Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, And we are glad you have joined us again tonight. और हम आनंदित हैं कि आप आज रात फिर हमारे साथ सम्मिलित हैं। If you have been listening to us, we have been talking about knowing your real enemy. यदि आप हमें सुनते आ रहे हैं तो हम अपने वास्तविक शत्रु को जानने के विषय पर बात करते आ रहे हैं। Tonight, I want to talk to you about your enemy's intentions. आज रात मैं आपसे आपके शत्रु के इरादों के विषय में बात करना चाहता हूँ। His intention about you are very clear. आपके बारे में उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। And the Apostle Peter in 1 Peter 5:8 tells us, और प्रेरित पत्रस पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में हमें बताता है, be sober, सचेत रहो, be watchful. जागते रहो. Your adversary the devil, तुम्हारा शत्रु शैतान, prowling around like a roaring lion, गर्जने वाले सिंह के समान घूम रहा है, seeking whom he may devour. इस खोज में कि किसे फाड़ खाए। If you have a Bible, I want to encourage you to turn to 1 Peter 5:8. यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इसे पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद पर खोलिए। Someone said that Satan is never too busy to rock the cradle of a sleepy Christian. किसी ने कहा है कि एक सोते हुए मसीही के झूले को हिलाते रहने के लिए शैतान कभी इतना व्यस्त नहीं है। And that is why Peter, the faithful shepherd, said, और इसीलिए विश्वास योग्य चरवाहा पत्रस कहता है, be vigilant, सचेत रहो, because your adversary the devil is roaring lion. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान है। He's prowling around, वो इधर उधर घूम रहा है, seeking whom he may devour. इस खोज में कि किसे फाड़ खाए। Peter is saying that being sober and alert is the antithesis or the opposite of drunken stupor. पत्रस कह रहा है कि सचेत और सावधान होना शराब से मदहोशी का प्रतिकूल या विरुद्ध है। The word sober here is used metaphorically. यहाँ इस शब्द सचेत को अलंकारिक रूप में प्रयोग किया गया है। And it is used to mean be serious-minded about the devil. और इसका प्रयोग इस अर्थ के लिए किया गया है कि शैतान के विषय में गंभीर रहो। Be serious-minded about the spiritual warfare. आत्मिक युद्ध के विषय में गंभीर रहो। Sin can numb our spiritual senses just like alcohol. पाप बिल्कुल शराब की तरह हमारी चेतनाओं को सुन्न कर सकता है। And it can numb our spiritual senses to the point of denying that there is spiritual warfare. और ये हमारी आत्मिक चेतनाओं को उस स्तर तक सुन्न कर सकता है जहां हम इनकार कर देते हैं कि कोई आत्मिक युद्ध चल रहा है। Spiritually speaking, he is saying, आत्मिक रूप से कहें तो वो कह रहा है, when you are not spiritually sober, जब आप आत्मिक स्तर पर सचेत नहीं हैं, you become unable to see things clearly. तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। You are unable to see things biblically. आप बाइबल के अनुसार नहीं देख पाते। You are unable to see things from God's perspective. आप परमेश्वर के नजरिए से नहीं देख पाते। Spiritual sobriety sees things in their true light. आत्मिक तौर पर होश में होने से सब कुछ अपनी असली ज्योति में दिखता है। So what Peter is saying is this. सो पत्रस यहाँ कह रहा है, Be serious-minded about the devil. शैतान के विषय में गंभीर रहो। Don't be flippant about the devil. शैतान के विषय में चंचल मत रहो। If you are a child of God and walking with Jesus Christ, don't be flippant about the intention of the devil toward you. यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपके प्रति शैतान के इरादों के बारे में चंचल मत रहिए। His intentions are very clear. उसके इरादे स्पष्ट हैं। He wants to destroy you वो आपको नाश करना चाहता है and to destroy your family और आपके परिवार को नाश करना चाहता है and to destroy your business और आपके व्यवसाय को नाश करना चाहता है and to destroy everything you touch. और जिस भी वस्तु को आप छुएं उसे नाश करना चाहता है। That's his intention. ये है उसका इरादा And that's what he wants to accomplish. और यही कार्य वो पूरा करना चाहता है। But of course, we know better. परंतु बिल्कुल हम अच्छे से जानते हैं। Later on, I am going to tell you about how to have victory over Satan. बाद में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान पर विजय कैसे प्राप्त करें। I have to expose him first before I tell you how to defeat him. आपको उसे पराजित करने के बारे में बताने से पहले मुझे उसे सामने लाना पड़ेगा। In addition to being spiritually sober, he said, be vigilant. आत्मिक तौर पर सचेत रहने के साथ ही उसने कहा, जागते रहो।
You can circle those words in your Bible. आप अपनी बाइबल में इन शब्दों पर एक घेरा बना सकते हैं, Sober and vigilant. सचेत और जागरूक। There may be another word that you may use. यहाँ कुछ और भी शब्द होंगे जो आप प्रयोग कर सकते हैं। These are the best words that I think the scripture thinks of. मेरे ख्याल से वचन की सोच में ये सबसे उत्तम शब्द हैं। While sobriety deals with the internal attitude, जबकि सचेत रहना हमारे अंदरूनी व्यवहार के विषय में है, our vigilance has to do with our external defenses. वहीं हमारी जागरूकता का संबंध हमारी बाहरी रक्षा प्रणाली के साथ है। The first thing you must do to be vigilant is to recognize that you are in a hostile territory. जागरूक रहने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप पहचान लीजिए कि आप शत्रु के क्षेत्र में हैं। That's the first thing. ये पहला काम है। The God of this world is ruling and prowling around and trying to destroy you. इस संसार का परमेश्वर राज कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है और आपको नाश करने का प्रयत्न कर रहा है। You must be aware of the fact that you are surrounded by unseen adversaries. आपको इस तथ्य के प्रति सावधान रहना होगा कि आप अदृश्य शत्रुओं से घिरे हुए हैं And they are seeking to destroy you. और वो आपको नाश करने की खोज में है। But praise be to God. परंतु परमेश्वर की स्तुति हो He has already given us the victory. कि उसने हमें पहले ही विजय दे दी है। He has already given us the means and the ways by which we can have victory. उसने हमें पहले ही अर्थ और तरीके बता दिए हैं जिनके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, So we can defeat him before he can defeat us. ताकि उसके हमें हराने से पहले हम उसे पराजित कर दें। Please listen to me very carefully. कृपया ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। Satan is not the adversary of those who are in his camp. शैतान उनका विरोधी नहीं है जो उसके तंबू में है, They are his friends. वो तो उसके मित्र हैं। He will make their life miserable, of course, निश्चय ही वो उनका जीवन कष्टदायक बनाता है, but they are not his adversary. परंतु वो उसके विरोधी नहीं है। He is the adversary of those who know the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. वो उनका शत्रु है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानते हैं। Some of you may ask, आप में से कुछ पूछेंगे, how did this adversarial relationship develop? ये शत्रुतापूर्ण संबंध बना कैसे? I can tell you exactly how it happened. मैं आपको बता सकता हूँ असल में ये कैसे हुआ। You developed this adversarial relationship the day you said yes to Jesus. आपने इस शत्रुता के रिश्ते को पैदा किया तब जिस दिन आपने यीशु को हाँ कहा, The day you put your faith in Jesus Christ, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया you have repudiated Satan. और आपने शैतान का परित्याग कर दिया। The day you received eternal salvation from the hand of the Lord, जिस दिन आपने प्रभु के हाथ से अनंत उद्धार प्राप्त कर लिया, you have insulted Satan. आपने शैतान का अपमान कर दिया। Please hear me right. कृपया मुझे सही सुनिए। There is no neutrality in Satan's attitude toward you. आपके प्रति शैतान के व्यवहार में कोई निष्पक्षता नहीं है। There is no neutrality about Satan's intentions. शैतान के इरादे में कोई निष्पक्षता नहीं है। You would be diabolically deceived if you thought that Satan says to himself, आप निर्दयता से छले जाते हैं यदि आप सोचते हैं कि शैतान अपने आप से कहता है, well, now I don't care about this person since he became a Christian. तो अब जबकि ये व्यक्ति मसीही बन गया है इसलिए अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। Now that they've left my camp, I don't worry about them anymore. अब क्योंकि वो मेरे तंबू से चले गए हैं अब मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। No, 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 no. नहीं 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 नहीं। Someone will ask, कोई कहेगा, but you told us recently that God is omnipresent, but Satan is not. कि आपने तो थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि परमेश्वर सर्वव्यापी है परंतु शैतान नहीं, That God is everywhere, but Satan cannot be. कि परमेश्वर सब जगह हो सकता है परंतु शैतान नहीं। How does he dog every one of us? तो वो कैसे हम सब का पीछा करता है? If you have experiences like mine, यदि आपके पास मेरे जैसे अनुभव हों you will agree that he greets you every single day. तो आप सहमत होंगे कि वो हर रोज आपका अभिनंदन करता है And he keeps working on you every single day. और वो प्रतिदिन आप पर मेहनत कर रहा है। I want to remind you again of what I said several messages ago. मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने काफी संदेशों के पहले कहा था। I explained that Satan is copying the organizational chart of God. मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि शैतान परमेश्वर की प्रबंधन प्रणाली की नकल कर रहा है।
He saw how God ran heaven and how he used angelic beings. उसने देखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर स्वर्ग चलाता है और कैसे स्वर्गीय प्राणियों का प्रयोग करता है। Satan came in and took 1/3 of the angelic beings with him and he deceived them. शैतान आया, अपने साथ 1/3 स्वर्गीय प्राणी लिए और उनके साथ छल किया। Now he is using them. अब वो उनका प्रयोग कर रहा है। These fallen angels or demons ये गिरे हुए स्वर्गदूत या शैतानी दूत are dogging every one of us and trying to create havoc in our lives. ये हम में से प्रत्येक का पीछा कर रहे हैं और हमारे जीवनों में परेशानी पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। Satan is constantly sending them out to you and to me on assignments. शैतान लगातार उनको काम देकर आपके और मेरे पास भेजता रहता है। He is constantly sending them out with orders to do whatever possible to destroy us. वो लगातार उन्हें ये आदेश देकर भेज रहा है कि वो हमें नाश करने का हर संभव प्रयत्न करें। The assignment is to stop you from living a life of faith. उनका काम है कि आपको विश्वास का जीवन जीने से रोकें। It is to stop you from living a life of obedience to God and His Word. यह है आपको परमेश्वर की और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता का जीवन जीने से रोकें। It is to stop you from living a life that is fully trusting in God. यह है आपको वो जीवन जीने से रोकना जिसमें आप परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। Trusting in His provision, His mercy and His grace. उसके प्रावधानों, उसकी दया और उसके अनुग्रह में विश्वास रखते हैं। In fact, that is why in verse 7 of 1 Peter 5, बल्कि इसीलिए पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में immediately before our verse, तुरंत इस पद से पहले saying, ये कहते हुए be anxious for nothing. किसी बात की चिंता ना करो, And then immediately he talks about the devil. और फिर तुरंत वो शैतान के विषय में बात करता है। Why? क्यों? Because the devil is going to use anxiety and worry to attack you. क्योंकि आप पर प्रहार करने के लिए शैतान चिंता और घबराहट का प्रयोग करने वाला है। He is going to use your concern to make you doubt the provision of God. वो आपकी चिंता का प्रयोग करने वाला है कि आप परमेश्वर के प्रावधान पर संदेह करें, And that's what he will do. और यही वो करता है। So what is Peter saying? तो पत्रस क्या कह रहा है? He is saying that your adversary, the devil, वो कह रहा है कि आपका विरोधी शैतान in the person of his demons, अपने शैतानी दूतों के लोगों में होकर is constantly prowling around. लगातार घूम रहा है। Whether you're in a car or in a bus or at work or at home, whatever you may be. चाहे आप कार में, बस में, अपने काम पर या घर में या आप कहीं भी हैं। Even when you go to church, यहाँ तक कि जब आप प्रार्थना भवन जाते हैं, he is right there. वो वहां भी है। Some people think that the demons leave you alone when you go to church. कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप प्रार्थना भवन जाते हैं तो शैतान के दूत आपको अकेला छोड़ देते हैं। No, he goes in there with you. नहीं, वो वहां आपके साथ अंदर जाता है He started talking to your mind. और वो आपके मन के साथ बात करना शुरू करता है। As you hear the word of God, जिस समय आप परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं and the word of God gets planted in your mind, और परमेश्वर का वचन आपके मन में बोया जाता है, he tries to pull it out. तो वो इसे उखाड़ने का प्रयत्न करता है। Some of you having this experience right now as you're listening to me. आप में से कुछ यही अनुभव इस वक्त मुझे सुनते हुए कर रहे हैं। As the word of God being planted in your heart, जैसे ही ये परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है, Satan is trying to distract you. शैतान आपका ध्यान हटाने का प्रयत्न कर रहा है। As soon as the seeds of the word of God fall into your ear, he is trying to get it out. जैसे ही परमेश्वर के वचन के बीज आपके कानों में गिरते हैं, वो इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा है। These demons are going around all the time, ये दूत हर समय आपके आसपास घूम रहे हैं, saying to you, don't believe all this stuff. आपसे ये कहते हुए कि इन बातों पर विश्वास मत करना। There's no such thing as Satan. शैतान जैसी कोई बात नहीं है, And of course, he loves for you to believe that. और बिल्कुल उसे पसंद है कि आप इस बात पर विश्वास करें। Or he may be saying to you, या वो आपसे कह रहा होगा, you've got enough problems without having to worry about the devil. शैतान की चिंता किए बगैर ही तुम्हें पहले ही काफी समस्याएं हैं, Just forget about it. भूल जाओ इस बारे में। You are living a good life. तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो, You're a decent person. तुम एक सभ्य इंसान हो, You are a decent woman. तुम एक सभ्य स्त्री हो, You are living a decent life. तुम एक सभ्य जीवन जी रहे हो। You don't have to worry about all this stuff about Satan. तुम्हें शैतान के विषय में इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। But you know what? परंतु पता है क्या?
Even when you and I go to sleep at night, यहाँ तक कि आप और मैं जब रात को सोते हैं, Satan is out there awake, burning the midnight candle, शैतान वहां आधी रात को दिया जलाकर जाग रहा है, making plans and plotting for the next day. अगले दिन के लिए युक्तियां और योजनाएं बनाता हुआ। So when you go to sleep tonight, तो आज रात जब आप सोते हैं, you need to take victory over him. आपको उस पर विजय पाने की आवश्यकता है। Ask the Lord Jesus Christ to give you the victory over him. प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि वो आपको उस पर विजय दे, That you will wake up in the morning lining behind your Lord Jesus, कि आप सुबह प्रभु यीशु के पीछे कतार में लगे हुए जागे। and I wish you not only a pleasant night, but God's richest blessings for the next day. और मैं आपके लिए केवल एक अच्छी रात की ही नहीं बल्कि अगले दिन के लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की भी कामना करता हूँ। And I'm going to tell you more in our next program about Peter's exhortation. और अपने अगले कार्यक्रम में मैं आपको पत्रस के उपदेश के विषय में और बताने वाला हूँ। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।